इनको आप अंदर ले चलो यार इधर खबरबाजी से कि वो आए और अभी सभी साथियों को अपना संबोधन करें। तो ऐसे ही पूरे देश ने उसी हौसले के साथ काम किया और हमने सारा कंट्रोल कर लिया। तो कुछ लोग यहाँ बिगड़ने लगे कि भाई ये सारा इन चीजों से कंट्रोल नहीं होता कि आप ये लेकिन हौसला इतना था कि 2 वैक्सीन हमारे लोगों ने बनाई। अब मेरे ख्याल में उस टाइम 4 ही वैक्सीन। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की आजादी के 75 वंदे वंदे हाँ शाका भारत माता की वंदे भारत माता की भारत देश की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का दिन है और हमें बड़ी खुशी है। ये दिन जो हमें मिला है इसके लिए हमारे पूर्व नेताओं ने बड़ा सैक्रिफाइस किया। उन्होंने सत्याग्रह किए, जेलों में गए, तब हमें ये दिन मिला। और आज हमारा कंट्री जिसको एक गरीब देश कहते थे, गरीब देश में नहीं रहा, बहुत बड़ा देश बन गया। यहाँ की आप सड़कें देखिए, एयरपोर्ट देखिए और जो डेवलपमेंट हमारे कंट्री में अब हो रही है श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत से लोग आते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि क्या हो रहा है कंट्री में। डॉक्टर विजय दहिया जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इनके नेतृत्व में और हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन जी हैं, सबके प्रयास से यहाँ से एक बहुत बढ़िया यात्रा जो है विभाजन विकास का इस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उच्च स्तर में रखा गया है। और जो लोग विभाजन के टाइम में शहीद हुए, अब इतनी बड़ी संख्या है, उनके किसी के नाम तो कहीं लिए नहीं जा सकते कौन कौन, इतनी बड़ी संख्या लग करते हैं। 10 लाख लोग उस टाइम शहीद हुए। उन सब के लिए एक पंचनद वहाँ एक स्थान बनाया जाएगा। 6 एकड़ जमीन जो है वहाँ ली गई है और वहाँ पे एक संस्था द्वारा इस प्रकार का एक प्रयास किया जा रहा है कि जिससे हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो उसका एक कार्यक्रम रखा गया और आज का जो कार्यक्रम है ये इस बात के लिए भी है कि हम इस पर विचार करें कि आखिर देश का विभाजन क्यों हुआ था, क्या क्या गलतियां उस टाइम हमारे से हुई थी। हम केवल इसको क्या है कि भाई अंग्रेजों की जिम्मेदारी लगा दें कि भाई अंग्रेजों की वजह से देश का विभाजन हुआ। अंग्रेजों की कोई हमदर्दी देश के साथ नहीं थी कि वो इसकी चिंता करते, क्योंकि देश तो हमारा था, चिंता करने की ड्यूटी भी हमारी थी। तो हमारे से निश्चित तौर से कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। हमने अपने अंदर ही हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या गलतियां हमारे से हुई, आने वाले टाइम में दोबारा से वो गलतियां ना दोहराई जाएं, इसलिए उस पर विचार करना। सरदार पटेल जी ने एक बात कही थी, जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते ना तो उनका भूगोल एक नहीं रहता। उस पर आज ये विचार करने की बात है और हमें मिलजुल के सबको देश की तरक्की के लिए काम करना। जिस प्रकार से ये 15 अगस्त जो हमारा अमृत महोत्सव है, 75वां साल है
और नरेंद्र मोदी जी ने जिसे हर घर पे झंडा लगाने का जो आह्वान किया, और उसके कारण जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा, बहुत ही खूबसूरत माहौल है और पूरा देश में जुटा हुआ। कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां भी हैं, सभी एनजीओ भी हैं, सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और ये बहुत ही उत्साह का माहौल है और निश्चित तौर से देश के लिए बहुत अच्छा। सर, जो विभाजन को चिकित्सक प्रकोष्ठ हरियाणा और यमुनानगर ब्रांच की ओर से सभी डॉक्टरों की एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो यहाँ गाबा हॉस्पिटल से शुरू होकर अग्रसेन चौक जगाधरी होते हुए अग्रसेन चौक यमुनानगर में जाके समाप्त होगी। और हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी कुछ ही समय में झंडा लहराकर इसका शुरुआत करेंगे और हमारे साथ साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। आज भारत 75वां दिवस मना रहा है और मोदी जी ने पूरे इंडिया में घर घर तिरंगा की लहर जो जागृत की है, उसके लिए हम वी आर वेरी प्राउड एंड आई एम अ ट्रू नेशनलिस्ट। और जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, भारतीय जवान ऐसे थे, जब यूनान का सिकंदर भी भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था तो भारतीय जवानों ने क्या जवाब दिया था उसके, जब हम निकल पड़ेंगे दुश्मन दहल पड़ेंगे। यूनान का सिकंदर भारत पे चढ़ के आया, दुनिया फतेह करूँगा नारा यही लगाया। हर हिंद का सिपाही आवाज दे रहा था क्या, जब हम निकल पड़ेंगे दुश्मन दहल पड़ेंगे। हाँ चलो। मैं धीरेन्द्र मल्होत्रा, अध्यक्ष ग्रामीण विकास परिषद, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ भारत के देशवासियों का, जिन्होंने इतना बड़ा तिरंगा यात्रा, तिरंगा महोत्सव और भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 10 दिनों से गांव-गांव, नगर-नगर और गली-गली हमारे युवा साथी हमारे साथ जा करके तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से गाबा अस्पताल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन बहुत ही छोटे समय में कर दिया। धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर नागेश्वर अय्यर हूँ। मैं यहाँ का मैक्सिलोफेशियल सर्जन, स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है इस टाइम पे, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा, इनफैक्ट पूरा देश और जहाँ जहाँ भारतीय बसे हुए हैं, इनफैक्ट कल ही आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी मुबारकबाद दी गई थी इस बात के लिए। पूरा देश तिरंगामय हुआ पड़ा है इस टाइम पे। मेरा घर, मेरा क्लिनिक, मेरे अटेंडेंट्स, मेरे सारे स्टाफ के घरों में तिरंगा ले रहा है इस टाइम पे। बहुत गर्व हो रहा है इस बात से। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमको दिया था। सारे देश की जनता और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने उस कार्यक्रम को ऑन किया और जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। युवा मोर्चा ने अलग से तिरंगा यात्रा निकाली, प्रभात फेरियां बीजेपी ने निकाली, महिला मोर्चा ने अलग से कार्यक्रम किए। इसी प्रकार चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा यमुनानगर ज़िले में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और तिरंगा यात्रा के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये संदेश देना कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है और उसे बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति में किस प्रकार राष्ट्रभक्ति की भावना भरनी चाहिए, ये संदेश तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देना चाहते हैं। और चिकित्सा प्रकोष्ठ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छाओं को धरातल पर उतारा है, उसको थैंक यू।